हेलो माय डियर ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विजुअल पाथवे को देखा, जिसमें कि कई सारी चीज़ें हमने एसेसरी स्ट्रक्चर्स देखी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखा। और इस लेक्चर में हम विजुअल पाथवे को कंटिन्यू करेंगे और एनोपिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारी आँख से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है, इसमें इसके दो ग्रुप होते हैं, एक टेम्पोरल साइड वाले नर्व फाइबर, एक नेजल साइड वाले नर्व फाइबर। और इनका काम फंक्शन ऑपोजिट वाला होता है। जो टेम्पोरल साइड के नर्व फाइबर्स हैं वो नेजल फील्ड को दिखाती हैं, और जो नेजल साइड के नर्व फाइबर है, जैसे कि ये वाला हमारा नेजल साइड का नर्व फाइबर है, तो ये हमें टेम्पोरल विजन देगा। हाँ, ये हमें टेम्पोरल साइड के चीज़ों को देखने में हेल्प करेंगे। ओके, समझिए ये क्या है, क्रॉस चीज़ें करती है। ये जो हमारा टेम्पोरल साइड का नर्व फाइबर है ये हमें नेजल फील्ड देगा, और नेजल साइड के जो नर्व फाइबर है वो हमें टेम्पोरल फील्ड का विजन देगा। तो चलिए एनोपिया कहते हैं। एनोपिया क्या है? एनोपिया एक है कंप्लीट ब्लाइंडनेस को एनोपिया कहते हैं, और अगर हाफ ब्लाइंडनेस हो तो उसको हेमियोनोपिया कहेंगे। ठीक है, चलिए कंप्लीट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड एनोपिया, हाफ ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड हेमियोनोपिया। अब इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि एनोपिया किस किस टाइप के होते हैं और क्यों होते हैं, इनका रीजन क्या है। तो देखिए फर्स्ट हम देखेंगे, अगर ये हमने सीजर बनाया है, ठीक है, ये हमने सीजर बनाया हुआ है, बट इसका मतलब ये है कि हम काटने तो जाएंगे नहीं आँख में कि चलो ऑप्टिक नर्व को काट देते हैं सीजर से, नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर इंजरी हो जाए किसी भी तरह से, या हमारा ऑप्टिक नर्व या जो स्पेसिफिक पार्ट है वो काम करना बंद कर दे, तो इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए मैंने सीजर बनाया है। तो अगर हमारा ऑप्टिक नर्व काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो अगर मान लीजिए, चलिए राइट आई का ऑप्टिक नर्व जो है हमारा काम करना अगर बंद कर दे तो क्या होगा? तो राइट साइड का ऑप्टिक नर्व अगर काम करना बंद कर दे रहा है तो क्या होगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। अब समझिए फिगर में, ये हमारा राइट साइड का ऑप्टिक नर्व क्या हो रहा है, इंजरी हुआ है। अब देखिए अगर ये कट जा रहा है, हमने सीजर से बनाया है, तो नेजल साइड का भी ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब हो रहा है और टेम्पोरल साइड का भी ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर नेजल साइड का राइट आई के नेजल साइड का ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये क्या करेगा? हम बताए थे कि नेजल साइड का ऑप्टिक फाइबर जो है वो टेम्पोरल फील्ड को देखेगा। तो अगर हमारा नेजल साइड का डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारा टेम्पोरल साइड का फील्ड क्या हो जाएगा? टेम्पोरल फील्ड क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या काटा था? तो राइट साइड का हमने टेम्पोरल जो ऑप्टिक नर्व है इनको भी हमने डिस्टर्ब किया है। तो अगर हमारा राइट साइड का टेम्पोरल वाला, ठीक है, टेम्पोरल वाला नर्व फाइबर भी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा क्या होगा? तो हमारा राइट साइड का नेजल फील्ड भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हम राइट साइड के नेजल फील्ड को भी नहीं देख पाएंगे। तो समझिए दोनों में राइट साइड का ही डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि राइट साइड का टेम्पोरल फील्ड भी नहीं देख पा रहे हैं और नेजल फील्ड भी नहीं देख पा रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट आई है और ये हमारा राइट आई है। राइट साइड का हम ये नेजल फील्ड भी नहीं देख पा रहे हैं और टेम्पोरल फील्ड भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो गया ना राइट आई का। तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनोपिया कहेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर हमारा ये ऑप्टिक चार्ज में डिस्टर्ब हो जाए, तो ऑप्टिक चार्ज में क्या हो रहा है? हमारा राइट और लेफ्ट दोनों का नेजल ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, नेजल ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि राइट का जो राइट वाला जो ये देखिए ये क्या है? राइट वाला जो नेजल नर्व फाइबर है ये हमें क्या देगा? टेम्पोरल साइड के नर्व फाइबर को डिस्टर्ब करेगा, और ये जो लेफ्ट साइड का नेजल वाला नर्व फाइबर है ये हमें क्या करेगा? राइट साइड का टेम्पोरल फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, हम नहीं देख पाएंगे। तो हम देख क्या पाएंगे? हम केवल नेजल फील्ड को देख पाएंगे। ठीक है, हम केवल नेजल फील्ड को देख पाएंगे, टेम्पोरल फील्ड को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम इसमें समझे तो हम केवल नेजल फील्ड को देख पा रहे हैं, नेजल फील्ड को देख पा रहे हैं, हम टेम्पोरल फील्ड को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए, एक तो ये टेम्पोरल है, दोनों आँख का टेम्पोरल डिस्टर्ब हो रहा है, तो बाई दोनों कौन सा डिस्टर्ब हो रहा है? तो टेम्पोरल डिस्टर्ब हो रहा है, तो बाई टेम्पोरल हो जाएगा। दूसरा चीज हमने क्या कहा? कंप्लीट ब्लाइंडनेस अगर है तो एनोपिया होगा, लेकिन अगर आधा ब्लाइंडनेस है तो हेमियोनोपिया होगा।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि अगर हम ये ऑप्टिक नर्व को केवल टेम्पोरल साइड वाले ऑप्टिक नर्व को डिस्टर्ब करें, केवल टेम्पोरल साइड के ऑप्टिक नर्व को डिस्टर्ब करें, तो क्या होगा, ये टेम्पोरल वाला जो ऑप्टिक नर्व है ये नेजल फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, तो हमारा नेजल साइड नहीं दिखेगा। चलिए हम इधर भी डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए अगर एक साइड डिस्टर्ब करेंगे तो एक आंख का डिस्टर्ब होगा, दोनों साइड डिस्टर्ब करेंगे तो दोनों आंख का डिस्टर्ब होगा। अब समझिए कि अगर एक आंख का टेम्पोरल हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये क्या होगा, नेजल फील्ड को नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो नेजल फील्ड को नहीं दिखाएगा, तो एक आंख हमारा नेजल फील्ड नहीं देखेगा, लेकिन दूसरा आंख तो नेजल फील्ड देखेगा। तो नेजल फील्ड में भी वैरायटी हो जाएगा कि आधा आधा दिखेगा। ठीक है। अब अगर दोनों आंख के टेम्पोरल को हम काट दें तो दोनों आंख नेजल फील्ड नहीं दिखेगा, तब जाके कंप्लीट नेजल फील्ड का ब्लाइंडनेस होगा और हमें टेम्पोरल दिखेगा, नेजल नहीं दिखेगा बट टेम्पोरल दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेजल हेमी एनोपिया, क्योंकि नेजल साइड का हमें नहीं दिख रहा है, और नेजल साइड का नहीं दिख रहा है तो और आधा ब्लाइंडनेस है, तो इस वजह से हेमी एनोपिया। ठीक है। चलिए चौथा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक ट्रैक को अगर हम डिस्टर्ब कर दे, क्या कर दे, ऑप्टिक ट्रैक को, ये ऑप्टिक ट्रैक को ही डिस्टर्ब कर दे, तो अगर हमारा ऑप्टिक ट्रैक डिस्टर्ब हो जाएगा, किसका हम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट का टेम्पोरल भी डिस्टर्ब होगा, लेफ्ट का नेजल भी डिस्टर्ब होगा। और अगर लेफ्ट का टेम्पोरल डिस्टर्ब हो रहा है तो वो टेम्पोरल क्या करेगा, देखिए लेफ्ट का टेम्पोरल क्या करेगा, लेफ्ट का ये टेम्पोरल लेफ्ट का नेजल डिस्टर्ब कर देगा, लेफ्ट का नेजल डिस्टर्ब कर देगा। और लेफ्ट का जो ये नेजल है, ये लेफ्ट का जो नेजल है ये राइट का टेम्पोरल डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट का नेजल डिस्टर्ब होगा और राइट का टेम्पोरल डिस्टर्ब होगा, लेफ्ट का नेजल डिस्टर्ब होगा और राइट का टेम्पोरल डिस्टर्ब होगा। समझिए, लेफ्ट का नेजल डिस्टर्ब होगा और राइट का टेम्पोरल डिस्टर्ब होगा। फिगर में देखिए, लेफ्ट का नेजल डिस्टर्ब हो रहा है, लेफ्ट का नेजल डिस्टर्ब हो रहा है और राइट का टेम्पोरल डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको ये समझिए, ये लेफ्ट आई का है, ये राइट आई का है, तो ये दोनों फिगर में समझिए लेफ्ट का भी राइट साइड डिस्टर्ब हो रहा है और राइट का भी राइट साइड डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि राइट साइड हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, राइट साइड डिस्टर्ब हो रहा है, और आधा ब्लाइंडनेस है, तो इस वजह से हेमी एनोपिया। ओके, तो ये हमारा एनोपिया का कॉन्सेप्ट था, जब या तो हम कंप्लीट ब्लाइंड हो जाता है हमारा आंख या हाफ ब्लाइंड होता है, जिसमें कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस को हम लोग एनोपिया कहते हैं। एनोपिया किसको कहा हमने, कंप्लीट ब्लाइंडनेस को। अब बाई टेम्पोरल एनोपिया, बाई टेम्पोरल एनोपिया किसको कहा, जब हमारा क्या होता है, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, दोनों टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि हमारा नेजल साइड ठीक है। तो जब नेजल साइड ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ऑप्टिक चार्ज डिस्टर्ब होगा। तो ऑप्टिक चार्ज में क्या होता है, केवल ये जो नेजल साइड क्रॉस होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो दोनों साइड का नेजल डिस्टर्ब हो रहा है तो वो क्या करेगा, टेम्पोरल दिखाएगा, तो वो दोनों साइड का टेम्पोरल डिस्टर्ब कर देगा। तीसरा था हमारा नेजल हेमी एनोपिया, इसमें हमारा क्या होता है, नेजल साइड का विजुअल फील्ड डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये कब डिस्टर्ब होगा, जब हम ऑप्टिक चार्ज के पास का जो टेम्पोरल वाला ऑप्टिक नर्व है उसको डिस्टर्ब करेंगे। और चौथा हमारा था राइट हेमी एनोपिया, यानी कि राइट साइड का, लेफ्ट का नेजल राइट का टेम्पोरल, केवल राइट साइड का ब्लाइंडनेस हो जा रहा था। तो वो क्यों हो रहा था, वो ऑप्टिक ट्रैक में डिस्टर्बेंस होने के कारण हो रहा था। तो चलिए ये आपका विजुअल पाथवे का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई, मींस डेवलपमेंट ऑफ आई। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।